नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो है क्लास 10th के लिए आपका जो बायोलॉजी का चैप्टर 1 है जीव प्रक्रम। ठीक है, इसका जो है VVI हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जो कि लघु उत्तरी क्वेश्चन है, अतु लघु उत्तरी क्वेश्चन है, मतलब हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आपका इस चैप्टर से सारा जितना भी VVI क्वेश्चन होगा वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपका पहला टाइप रहेगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यानी 1 से 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, 1 से 2 लाइन में आपको लिखना है। तो चलिए पहला आपका सवाल है, आप कॉपी और पेन उठा लीजिए और नोट करते जाइए। आसान से आसान सरल शब्दों में आपको बताएंगे। और इससे पहले आपका जो है चैप्टर 1 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया गया है, 100 क्वेश्चन जाके देख लीजिए। उसके बाद इतिहास से भी पढ़ा दिया गया है, उसको भी देखिए। तो आपका पहला सवाल है, जीव प्रक्रम किसे कहते हैं, यानी कि जीव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, किसे कहते हैं, तो आंसर इस तरह से लिखना है, जीव शरीर के अंदर होने वाली सभी जैविक क्रिया जिसका होना शरीर के लिए आवश्यक है और जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जीव प्रक्रम कहलाता है। यानी शरीर के अंदर हमारे जितने तरह का जीवन प्रक्रिया होता है, जैसे श्वास लेना होता है, ठीक है, उसके बाद पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, जीवन यानी शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के जीवों का होता है क्रिया, उसी को हम लोग जो है जैविक यानी जीव प्रक्रम कहते हैं। तो चलिए अगला आपका प्रश्न है यहाँ पे, बहुकोषीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है। यानी एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय, यानी जो बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी होती है, उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। तो आंसर लिखना है, बहुकोशिकीय जीवों में अधिक ऑक्सीजन की जरूरत यानी आवश्यकता होती है, जिसे सिर्फ फेफड़ा ही पूरा कर सकता है, इसलिए विसरण दोबारा पूरा जो है नहीं होता है। ठीक है, राइट उत्तर इस तरह से लिख लेना है। अगला है, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियां कौन सी है। यानी कि जीवन में पोषण की जो प्रमुख 2 विधियां है वो कौन सा है, तो एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है परम पोषी पोषण यानी पर पोषण। यानी एक होता है खुद से खाना बनाता है और वो क्या होता है किसी का खाना बनाए हुए खाना। ठीक है, अगला है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो स्वपोषण, यानी कि हरे पेड़ पौधे जितने होते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण और जल के द्वारा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य जो है वो परपोषण जीव है, यानी कि हम लोग जो है कुछ भी उगाते हैं, वो खाना भले हम लोग मान लो आलू उगाए, सब्जी उगाए, कुछ भी उगाए, फल तोड़ते हैं, खुद हम लोग तोड़ के बना करके खाते हैं, लेकिन वो उगाते तो नहीं है हम लोग खुद, वो तो दूसरा ही यानी पेड़ पौधे से ही हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो राइट उत्तर होगा यहाँ पे, जो हरे पौधे होते हैं वो किस प्रकार पोषण किया जाता है, तो स्वपोषण होता है। और यहाँ पे दिया है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो जंतुओं में जो है परपोषण का विधि पाया जाता है, जीव जंतु जो होते हैं। अगला है छठा, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखें। एक होता है मृतजीवी पोषण, एक होता है परजीवी पोषण और एक होता है प्राणी संपोषण। ठीक है, अगला चलिए, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है, तो 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल C6H2O6 प्लस 6H2O प्लस CO2, इस तरह से इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, याद रखना, इसको लिख लेना है। अगला नंबर आपका सवाल है 8वां, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपरोदम, ठीक है, उपोत्पद के रूप में क्या बनता है, तो जल और ऑक्सीजन। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में ही क्यों होती है, तो इसका आंसर, हरित लवक में क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए किन किन प्रक्रियाओं की पदार्थों की आवश्यकता होती है? तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इसी से हमारा जो है पेड़ पौधा खाना बनाते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के पौधों कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पौधे, यानी अपने प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला है कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? आंसर लिखना है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगला 13 नंबर, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है? तो प्राणी संपोषी जंतु है। अगला है मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य अंगों में बांटा गया है? तो मुख गुहा, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार इत्यादि जो है मनुष्य का आहार नाल, यानी हम लोग जो चीज़ खाते हैं वो कितने मुख्य अंगों में बांटा गया है? तो इतना ज़्यादा चीज़ों में बांटा गया है, ठीक है। मुख गुहायिका होता है, अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, मलाशय के अंदर मलद्वार इत्यादि आदि बहुत चीज़ हैं। अगला है ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम बताएं। निगल द्वार तथा कंठ द्वार, ठीक है, एक होता है निगलना और एक होता है कंठ द्वार, यानी ग्रसनी में। अगला है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया आहार नल के किस भाग से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू होता है, ठीक है, पाचन की प्रक्रिया। अगला है 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत से होता है। अगला है क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। 20वां है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज निर्माण करते हैं। मृत जीवी को क्या कहा जाता है? तो अपघटन कर्ता भी कहा जाता है, अपघटन कर्ता, मृत जीवी को अपघटन कर्ता भी कहा जाता है। 21 नंबर सवाल है जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो पोषी। अगला है गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण। अगला है पत्तियों का कौन सा अंग ऑक्सीजन युक्त वायु का प्रवेश होता है? पत्तियों में मौजूद छिद्र, ठीक है, रंध्र जो होते हैं ना, छिद्र पत्तियों में, उसी से जो है उसका क्या होता है? ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, श्वास लेते हैं। अगला है पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो प्राणी समभोजी भी कहा जाता है। अगला है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो भोजन रसधानी में होता है। अगला है मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? तो पाचन तंत्र। अगला है मनुष्य के जीव के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो स्वाद कली। इसलिए हम लोग जीव में किसी भी अगर स्वाद कली नहीं रहता तो कुछ भी खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है मुख गुहायिका से भोजन कहाँ पहुँचता है? तो ग्रासनली से होते हुए अमाशय में पहुँचता है। अगला है आपका सवाल ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली प्रक्रिया सिकुड़न और फैलाव को क्या कहा जाता है? तो कर्माकुंचन, ठीक है, कर्माकुंचन। अगला है 30 भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेस्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो पेप्सिन करता है। अगला है आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटी आंत कहते हैं उसे। अगला है दोस्तों 32 शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है, ठीक है। अगला है 33 पाचन की प्रक्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? तो सिंकम। अगला है अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचलित रहता है? तो मलाशय में, ठीक है, अपचाय भोजन। चलिए अगला आपका देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लघु अति उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यानी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देखते हैं जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, यानी कि बताया है जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी है। तो आंसर लिखना है
जीव शरीर के अंदर टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत हो जाए, नया कोशिकाएं बन जाए और शरीर उचित ऊर्जा की प्राप्ति हो जाए एवं जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु पोषण अनिवार्य है। यानी हमारे लिए भोजन क्यों जरूरी है भाई, ठीक है। तो देखो, शरीर जो जीव होते हैं उनके जो टूटे फूटे अंग होते हैं उसे पूरा करते हैं, मरम्मत करते हैं कोशिकाओं को। उसके बाद कोशिकाएं, नया कोशिकाएं बनते हैं, हमारे शरीर का जो है ग्रोथ होता है और शरीर में एक उचित ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए हम लोग पोषण करते हैं। इस तरह से आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं। अगला है पोषण की परिभाषा लिखें, ठीक है। पोषण क्या है, तो वह विधि है, पोषण वह विधि है जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं जिसे पोषण कहलाते हैं, ठीक है। अगला है स्वपोषी पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इनके लिए उपोत्पाद क्या है। आंसर लिखना है। स्वपोषी पोषण के लिए पौधों को सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तथा क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह पौधों के लिए कच्चे पोषण पदार्थ का काम करते हैं। इसके उत्पादन के रूप में ऑक्सीजन और जल बनता है। अगला है परपोषण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर लिखना है। परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। वही बता रहे हैं, परपोषी पोषण होते हैं वो जीव जो होता है ना, खुद से जो है अपना कुछ भी स्वयं नहीं करते, वे दूसरे जीवों पर ही आश्रित रहते हैं। भाई हम लोग मान लो आलू उगाए वही खेत में, तो हम लोग तो थोड़ी उगाने जा रहे हैं, भले हम लोग रोपते हैं लेकिन वो उगाते हैं, यानी दूसरे जीव को ही हम लोग मार काट के खाते हैं, खुद से कुछ नहीं बनाते हैं, ठीक है। अगला है मेरे जीवी पोषण से क्या समझते हैं, तो परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव मरे सड़े गले अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषण कहलाते हैं, फफूंदी वगैरह, ठीक है। कोई जीव ऐसे होता है जो मरे हुए चीज़ को खाते हैं। अगला है परजीवी पोषण क्या है, तो परपोषण की वह वैसी विधि जिससे कोई जीव अपने शरीर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीर के भीतर निर्भर रहकर अपनी जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे जू होता है, ढीला हम लोग बोलते हैं ना, जो हमारे माथे पे रहता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो परजीवी पोषण है। जू वो हमारे माथे के अंदर रहता है और वो सारा अपना शरीर को ग्रोथ करने के लिए खाना पीना वहीं से लेते हैं। अगला है प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं, तो परपोषण की वैसी विधि जिसमें कोई जीव ठोस या द्रव रूप में अपना भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषी कहलाते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। हरे पेड़ पौधे में होने वाली वैसी जैविक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पौधे मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को लेकर वायुमंडल से CO2 का ग्रहण करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियां अपना भोजन तैयार करती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण हम लोग कहते हैं, समझिए। अगला सवाल है 9, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है, तो उत्तर लिखना है। पौधों में पत्ती की वह विशेष अंग है जिसमें क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्तियों का रंध्र यानी छेद गैसीय विनिमय का काम कर लेता है और जाइलम यानी जल का ले लेता है, और फ्लोएम पत्ती में कुछ ज़्यादा ही सक्रिय रहते हैं, इसी कारण पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण अंग कहा जाता है। अगला है आपका भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, यानी भोजन का पचना, इससे आप क्या समझते हैं, तो उत्तर, जब जीव भोजन करता है तब शरीर के अंदर जाकर विभिन्न प्रकार के एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है और उसको काइम जैसा, ठीक है, काइम जैसा बना देता है, फिर चाइल बनता है। इस प्रकार से भोजन की पचने की प्रक्रिया को यानी क्रिया को हम लोग भोजन का पाचन कहते हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो उसके अंदर जाता है, टूटता है, कई प्रकार के एंजाइम छिड़ता है और उस अन्न को तोड़ता है, विखंडन करता है और उसे ले जा कर के ऊर्जा प्राप्त सब कुछ करते हैं, और लास्ट में उसको भोजन की पाचन भी कहते हैं लास्ट में। अगला है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, उसके नाम लिखें। लिखना आंसर, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला है पेरोटिड, ठीक है, पेरोटिड। दूसरा है सबमेंडुलर लार ग्रंथि, सबमेंडुलर, और तीसरा है सब लिंगोअल लार ग्रंथि। ये तीनों याद रखना है।
अगला है आपका प्रश्न, मनुष्य के आमाशय को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखें। तो मनुष्य के आमाशय को 3 भाग में बांटा गया है, कार्डियक, ठीक है, दूसरा है यहाँ पे पाइलोरिक और तीसरा फुंडिक, ठीक है, इस तरह याद रखना है। चलिए अगला है, मनुष्य की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। तो लिखना है मनुष्य छोटी आंत की लंबाई 6 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इनके 3 भाग हैं, गर्हणी है, जेजुनम है और इलियम है, तीनों इसका भाग। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, थोड़ा लॉन्ग टाइप का, बड़ा थोड़ा 5 नंबर का। ऐसे पोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें, ठीक है। न्यूट्रिशन, चलिए पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहलाते हैं। पोषण की विधियां, जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों से होता है, पहला है स्वपोषण, ठीक है, दूसरा है परपोषण। तो यहाँ पे लिखना है स्वपोषण किसे है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहता, वे स्वयं भोजन बनाकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को हम लोग स्वपोषण भी कहते हैं। सभी जैसे हरे पौधे स्वपोषी पोषण होते हैं, इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अगला है परपोषण, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, निर्भर होते हैं, उसे परपोषी कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को परपोषण भी कहते हैं। परपोषण के प्रकार, परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है। वैसे जीव जो अपना भोजन यानी मरे हुए चीज़ों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी भी कहते हैं, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया तथा प्रोटोजोआ में पोषण इस विधि से होता है। अगला है परजीवी पोषण, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस भोजन के करने वाले जीव परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे पोषी भी कहते हैं, जैसे गोलक्रीम, हुकवार्ड, टेपवर्म, ठीक है, हिस्टोलिटिका आदि होता है। उसके बाद प्राणी संपोषण, वैसे पोषण जिसमें जीव ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। और वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है, उसे प्राणी समभोजी कहलाते हैं। इस तरह लिख देना है। अगला आपको लिख लेना है, प्रश्न उतार लीजिए आप अपना कॉपी में स्क्रीनशॉट ले करके। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, इस तरह से लिख देना आपको अच्छा से कैसे होता है। अगला है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले करके 1-2 बार पढ़िए, आदत हो जाएगा। इस तरह प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें, इसको कर लेना है। अगला है, अमीबा का भोजन क्या है और भोजन में पोषक का वर्णन करें, इस तरह से लिख लेना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारा क्वेश्चन। अगला है, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन VVI है, इसके उतारना बहुत ज़रूरी है, इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 1-2 बार पढ़ लीजिए। अगला है 7वां, चलिए, मनुष्य के आहार नाल में पाचन की क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी मनुष्य में कैसे पाचन होता है उसका क्रिया लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सारा प्रश्न था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आया तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और ऐसे ही पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।